नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिथुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में सेवा के बारे में जानेंगे। ये जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर हिंदी में दिया गया है सेवा। इस सेवा के जो लेखक हैं यानी लेखिका जो हैं वो हैं ममता कालिया। ये जो है इस सेवा कहानी के लेखिका हैं। आइए हम सेवा कहानी का सारांश जानते हैं। सारांश हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है नरोत्तम सहाय जी सेवा निवृत्ति होने के बाद घर पर ही रहते हैं। इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है नरोत्तम सहाय जी, वो जो है सेवा निवृत्ति होने के बाद यानी उन्होंने जो वो जो काम कर रहे थे वो काम से रिटायरमेंट लेने के बाद जो है वो घर पर ही रहते हैं। एक दिन उनकी पत्नी बाथरूम में पाँव फिसल जाने से उनकी कनपट्टी पर हल्की सी चोट आई थी। एक दिन जो है उनकी पत्नी बाथरूम में उनका पाँव जो है फिसल गया था, जिसके कारण जो है उनके कनपट्टी पर चोट आई थी। कनपट्टी यानी उनके कान के आजू बाजू जो हिस्सा रहता है ना दोस्तों, उसे कनपट्टी कहते हैं। यानी कान के पास उनको जो है चोट लग गया था, जिसके कारण वह बेहोश हो गई थी। कनपट्टी पर जो है उनको चोट लगने के कारण वह बेहोश हो गई थी। उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था। उनको जो है ब्रेन हैमरेज हो गया था। अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। उनको जो है ब्रेन हैमरेज होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। 15 दिन से बेहोश हैं। वो जो हैं 15 दिन से बेहोश हैं। नरोत्तम सहाय भयंकर अकेले हो गए। नरोत्तम सहाय जी जो हैं उनकी पत्नी को ब्रेन हैमरेज होने के बाद जो है वो एकदम भयंकर रूप से अकेले हो गए हैं। अस्पताल में पत्नी के पलंग के पास कुर्सी डाले बैठे रहते थे। वो जो है अस्पताल में उनकी पलंग के वो जो है अस्पताल में पत्नी के पास जो है जिस बेड पर उनकी पत्नी रहती थी उसके बाजू में जो है वो कुर्सी डालकर बैठे रहते थे। कहने की उनके हाथ में आज का अखबार था, लेकिन पिछले आधे घंटे से उन्होंने इसका एक भी शब्द नहीं पढ़ सके। कहने के लिए तो नरोत्तम जी के हाथ में जो है आज के डेट का अखबार था, यानी न्यूज़पेपर था आज के डेट का, लेकिन वो जो है पिछले आधे घंटे से जो है उसमें से एक भी शब्द जो है उन्होंने नहीं पढ़ा था। उनके अंदर अकस्मात एक बियाबान फैलने लगा था। उनके अंदर जो है अकस्मात एक बियाबान फैलने लगा था। अकस्मात का अर्थ होता है दोस्तों, अकस्मात का अर्थ होता है अचानक या एकदम, यानी अचानक जो है उनके पत्नी को जो है ये ब्रेन हैमरेज हो गया था। उसके कारण जो है वो थोड़े असमंज स्थिति में हो गए थे। वे नौकरी से रिटायर हुए। वो जो हैं नौकरी से रिटायर हुए थे। इनकी बेटियों की शादी हुई। उनके बेटे विस्मय को घर छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा, जब भी वे उदास नहीं हुए। उनकी बेटियों की शादी हुई दोस्तों, और उनके बेटा जो है विस्मय, उसको भी घर छोड़कर जाना पड़ा। तब भी जो है नरोत्तम सहाय जी इतने उदास नहीं हुए थे। लेकिन पत्नी की आकस्मिक बीमारी ने उनको एकदम निरुपाय बना डाला। उनकी पत्नी को जो है आकस्मिक बीमारी हो गई होने के कारण जो है इनको एकदम से निरुपाय यानी कोई भी ऑप्शन नहीं रहे जैसे बना दिया। आकस्मिक का अर्थ होता है दोस्तों सडनली। इसका यानी सडनली जो कुछ होना उसे आकस्मिक कहते हैं, जिसके कारण जो है इनके पास कोई भी उपाय यानी कोई भी ऑप्शन इस तरह कुछ नहीं था। उन्होंने 3 बच्चों को खबर कर दी थी। नरोत्तम सहाय जी जो हैं अपने तीनों बच्चों को जो है उन्होंने खबर कर दी थी। बेटियां 3 दिन बाद अस्पताल का उपचार देखकर संतोष किए। उनकी बेटियां जो है 3 दिन अस्पताल का उपचार जो है देखकर अस्पताल में जो उपचार देकर उनको एकदम संतोष यानी हैप्पीनेस हुआ। पत्नी को नली के रास्ते दूध, जूस और पानी दे दिया जाता था। जब भी अगर हम अस्पताल में जाएंगे दोस्तों देखेंगे एक ट्यूब के ज़रिए यानी नली कहते हैं उसे, एक ट्यूब के ज़रिए जो है उनका दूध, जूस, पानी
ये सब जो है दिया जाता था। नर्स नियम से 3 घंटे बाद आती और उन्हें पथ्य पिला जा रही थी। नर्स जो है दोस्तों, उन वो 3 घंटे बाद समय पर आती और उनके अनुकूल जो है, उनके अनुकूल और उनको कैसा उचित है उस तरह जो है उसे उन्हें दवाइयाँ ये सब उनके अनुकूल जो है पिला जा रही थी। बेटियों ने अफ़सोस में सिर हिलाकर बोले कि मम्मी, होश होता तो हम कोई ताकत की चीज़ बनाकर इन्हें खिलाते, लिक्विड देते। उनकी बेटियाँ अफ़सोस कर रही थी सिर हिलाकर कि अगर मम्मी को अगर होश होता तो हम उन्हें कोई ताकत की चीज़ बनाकर खिलाते या लिक्विड देते। जब अब तो लिक्विड डाइट के सिवा कुछ दिया नहीं जा सकता। अब उनकी बेटियाँ जो कह रही हैं, लिक्विड डाइट के अलावा जो है, अब उन्हें कुछ भी दिया नहीं जा सकता। हमारा रुकने हमारे रुकने हमारे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, हमारे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं पापा, हम जाएँ। उनकी बेटियाँ जो हैं, उनके कह रही है अपने पिताजी को कि हमारे रुकने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए हम जाएँ। नरोत्तम जी का मन बेटियों के जाने आने से थोड़ा संभला था। नरोत्तम जी का मन जो है, उनकी बेटियों के आने से जो है थोड़ा संभला था। उनके उनके जाने की सुनकर वे फिर चिंतित हो गए। जब उनकी बेटियों ने कहा कि अब हम जाएँ, तो ये बात सुनकर जो है नरोत्तम साहब जी और विचलित हो गए। हमें हमें अपनी माँ सारे संसार से ज़्यादा प्यारी है। वो कहते हैं कि हमें जो है हमारी माँ सारे संसार से ज़्यादा प्यारी है। हमारी माँ अभी है। वो कहती हैं कि हमारी माँ अभी है। बड़ी बेटी की बातों से ये उन्हें बार-बार याद आ रहे थे। बड़ी बेटी जो है उनकी, उनकी बातों से जो है इन्हें ये बार-बार याद आ रहे थे। पुराने दिनों के साथियों को खबर लगी तो उनमें से कई आकर मिसेस साहब को देखे। पुराने दोस्तों के जो है यानी साथियों जो रहते हैं पुराने दोस्त उनको खबर लगी तो वो सब आकर जो है मिसेस सहाय को आकर देखे। सबने सबने जो है अपने-अपने फ़ोन नंबर नरोत्तम जी को दे दिए थे दे दिए थे जिसने किसी भी ज़रूरत में वह उनसे फ़ोन नंबर पर नरोत्तम जी को दे दिया जिसमें किसी भी ज़रूरत में वे उनसे संपर्क कर सकें। वो सब जो हैं अपने-अपने फ़ोन नंबर जो है नरोत्तम जी को दे दिया था, जिसमें जो है अगर किसी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो नरोत्तम जी उनसे संपर्क कर सकें। एक दिन पड़ोसी भी उनसे मिलने आए। एक दिन जो है पड़ोसी भी उनसे मिलने आए। मरीज़ की हालत में इतना तो सुधार था कि वे कभी-कभी वे कभी-कभी जो है अपने बच्चों के नाम दोहराती थी। अब मिसेस साहब को इतना तबीयत में सुधार था कि वह कभी-कभी जो है अपने बच्चों के नाम दोहराती। पत्नी की चेतना जब-जब लौटती वह विसु-विसु पुकार रही थी। जब-जब भी उनकी पत्नी की चेतना यानी थोड़ी हिम्मत आ रही थी, तो वो चेतना लौटती तो तब तक वो जो है विसु-विसु कहकर पुकारती। विस्मय को फ़ोन कर रहे थे, लेकिन 4 दिन तक नहीं आए। विस्मय को जो है फ़ोन किया गया, लेकिन वो 4 दिन तक नहीं आया। उसने कोई खबर भी नहीं भेजी। 5वें दिन विस्मय की नीली मारुति कार वार्ड के सामने आकर रुकी। 3 दिन से जो है विस्मय को संपर्क किया जा रहा था, लेकिन कोई संदेश नहीं मिला तो 5वें दिन विस्मय जो है नीली मारुति कार जो है वार्ड के सामने आके रोका और कार जो है वार्ड के सामने आकर रुकी। उनका बेटा, बहू, दोनों पोते और उनके साथ पालतू कुत्ता
नर भी आया। उनके साथ जो है उनका बेटा, बहू और उनके दोनों पोते और उसके साथ जो है पालतू कुत्ता भी आया। बेटे ने कहा बेटे ने कहा कि वह जापान गया था कॉन्फ्रेंस में। बेटे ने कहा कि वो कॉन्फ्रेंस के लिए जो है जापान गया था। बहू डॉली कार गैरेज गई हुई थी, बाबूजी कह रही थी। वो जो बहू डॉली जो है उनकी बहू जो है कार गैरेज गई थी, कार गैरेज गई हुई थी, वो बाबूजी से कह रही थी। विस्मय अपने पापा से पूछ रहा कि मम्मी इतनी कमजोर थी तो उनके बिस्तर के पास कमोड क्यों नहीं रख दिया गया। विस्मय जो है अपने पापा से कह रहा है कि मम्मी अगर इतनी कमजोर थी तो उनके बिस्तर के पास कमोड क्यों नहीं रख दिया था। नरोत्तम जी को अपनी गलती महसूस हुई। इस बात के बाद जो है नरोत्तम जी को अपनी गलती महसूस हुई। वे बेटे के सामने अपने को अनाड़ी और पुराना पा रहे थे। वे नरोत्तम जी जो है अपने बेटे के सामने खुद को खुद को जो है अनाड़ी और पुराना समझ रहे थे। एक नर्स को रख लेने की सलाह दी। उनके बेटे ने जो है एक नर्स को रख लेने की सलाह दी। विस्मय बेचैनी से एक बार माँ को, एक बार पिता की ओर देख रहा था। विस्मय जो है बेचैनी से एक बार अपने माँ की ओर और एक बार पिता की ओर देख रहा था। कभी डॉक्टरों की पर्चे देख रहा, कभी दवाइयों की शीशियाँ, और ये जो है कभी जो है दवाई डॉक्टरों के द्वारा दिया गया पर्चे देख रहा था, यानी मेडिसिन की लिस्ट देते हैं ना जो, वो पर्चे देख रहा था। और कभी कभी जो है दवाइयों की शीशियाँ भी देख रहा था। विस्मय कहा कि आप मम्मी का बुरा मत सोचिए। विस्मय कह रहा था कि अपने पापा से, आप मम्मी का बुरा मत सोचिए। अगर मेरी मम्मी है तो इन्हें कुछ नहीं होगा। चीयर अप पापा, मम्मी ठीक हो जाएगी। विस्मय अपने पापा से कह रहा है कि अगर ये मेरी मम्मी है तो इन्हें कुछ नहीं होगा। आप टेंशन मत लीजिए पापा, चीयर अप बोल रहा था, मम्मी ठीक हो जाएगी। नरोत्तम जी के कलेजे में बेटे की बेचैनी। नरोत्तम जी के जो है कलेजे में बेटे की बेचैनी हड़बड़ी और शब्द बर्फ की नोक की तरह चुभ रहे थे। नरोत्तम जी को जो है अपने बेटे की हड़बड़ी शब्द जो हैं बर्फ की नोक, यानी आइस क्यूब का जो नोक रहता है दोस्तों, त्रिकोण आइस कोन का नोक जो रहता है उस तरह उनको चुभ रही थी। विस्मय डॉली को छोड़कर जाना चाहता था। डॉली बच्चों के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है। विस्मय जो है डॉली को छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन डॉली जो है वह अपने बच्चों के स्कूल में जो है पेरेंट टीचर मीटिंग में जा रही थी। मैं नहीं रुक सकती, डॉली ने कहा कि मैं नहीं रुक सकती। बेटा बहू पोते बेटा बहू पोते चले जाने के बाद नरोत्तम जी वापस कमरे में आ गए। बेटा बहू पोते जाने के बाद जो है नरोत्तम जी वापस से अपने कमरे में आ गए। पत्नी अर्ध चेतना अवस्था में विसु विसु को याद कर रही थी। उनकी पत्नी जो है अर्ध चेतना, यानी उतना उनको होश नहीं आया था, बेहोशी में जो है विसु विसु कहकर याद कर रही थी। नरोत्तम जी पत्नी से बोले, चला गया तुम्हारा विसु। नरोत्तम जी जो है अपनी पत्नी से कह रहे हैं, तुम्हारा विसु चला गया, आधे घंटे के लिए आया था। और नरोत्तम जी कहते हैं तुम्हारा विसु जो है आधे घंटे के लिए आया था, इसे तुमने पैदा किया, पाला पोसा, तुम इनके लिए मेरी नाक में दम कर देती थी। नरोत्तम जी कहते हैं कि तुमने जो है इन्हें पैदा किया, पाला पोसा, और इनके लिए जो है तुम मेरे नाक में दम कर देती थी। इनका होमवर्क तुम ही करती थी। और नरोत्तम जी अपने पत्नी से कहते हैं इनका होमवर्क जो है तुम ही करती थी।
आधी रात तक जगकर करती थी। यह जो है नरोत्तम जी के द्वारा अपनी पत्नी को कहा गया। आज तुम बेहोश पड़ी हो और बेटों को फुर्सत नहीं है तुम्हारे पास बैठने की। और जो है नरोत्तम जी अपने पत्नी से कहते हैं, तुम इनका होमवर्क करती थी आधी रात तक जगकर, इन्हें तुमने पाला पोसा और इनके लिए जो है तुमने मेरी नाक में दम कर दी थी। लेकिन आज तुम्हारे बेटे के पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो तुम्हारे पास बैठ सके। किसी को फुर्सत नहीं है तुम्हारे लिए। और वह कहते हैं कि किसी को भी फुर्सत नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा मैंने अभी देख लिया है। नरोत्तम जी कहते हैं कि तुम्हारे बाद अब मेरा क्या होगा, ये जो है मैंने अभी देख लिया है। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हारे सिवा मेरा और है ही कौन। नरोत्तम जी कहते हैं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हारे अलावा मेरा है कौन। हम अब विशेषता देखते हैं। सेवा की कहानी। सेवा की कहानी में ममता कालिया ने आज के समाज को तार-तार कर देने वाले कटुत सत्य के बारे में बताया है। इस सेवा कहानी में जो है लेखिका जो है ममता कालिया जी, उन्होंने जो है आज के समाज को तार-तार कर दें, यानी आज के समाज में जो है दर्द देने वाले जो है कठिन सत्य के बारे में बताया है। वृद्ध दंपति की व्यथा वृद्ध दंपति की व्यथा का अत्यंत यथार्थ एवं मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है। तो इस सेवा में जो है वृद्ध दंपति यानी ओल्ड एज जो हैं उनके बारे में जो है सटीक चित्रण किया गया है। ये थी कहानी जिसकी लेखिका है ममता कालिया जी और ये कहानी है सेवा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।